हाय, माय नेम इज आशीष। आज जो है मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग समझेंगे कॉरपोरेट्स के अंदर या फिर किसी भी स्टार्टअप्स के अंदर में, नॉट इवन इन स्टार्टअप बल्कि एमएनसीज के अंदर में भी जो हमारा क्या कहते हैं एग्रीमेंट होता है बिटवीन क्लाइंट एंड कंपनी, वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आज हम उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों पार्टियों के बीच में जो है जो कम्युनिकेशंस होती हैं, जो टर्म्स होती हैं, उस चीज़ को जो है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हम काम करेंगे, किस तरीके से पेमेंट होएगी और कब कब पेमेंट होगी, कब कब काम की डिलीवरी होगी, या फिर क्लाइंट और जो है कंपनी के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेट जो भी मतलब लीगल रूल्स होते हैं, उन रूल्स को जो प्रॉपर लिखा होता है ताकि जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। मतलब इवन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कहते हैं कि लीगल एग्रीमेंट्स जो है या फिर जो है आपका एग्रीमेंट्स जो है इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि हमारा जो है क्लियर जो है कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशंस जो है वो डिफाइन करता है। पॉइंट नंबर 1 क्या है हमारा, क्लियर जो है इंस्ट्रक्शंस होती है या फिर स्टेबलाइजेस दी क्लियर एक्सपेक्टेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड कंपनी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि हमें एक मोबाइल ऐप डेवलप करानी है और इसमें जो है मेरा बजट इतना है। तो फिर हमने क्या है बीइंग अ कंपनी जो है हमने उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के जो है ठीक है हमने जो है काम शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अगर हमने अब उसके बाद में क्या होता है कि बाद में क्लाइंट कहता है कि नहीं, हमें रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज करनी है और या फिर रिक्वायरमेंट बढ़ानी है लेकिन सेम बजट के अंदर में। तो कई बार क्या है, अगर आपका जो है एग्रीमेंट नहीं होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है बहुत, फिर वहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो भी स्कोप ऑफ वर्क होता है हमारा कि हमें काम क्या करना है, वो पूरा चीज़ें जो है हम अपने एग्रीमेंट में डिसाइड कर देते हैं कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट, करंट रिक्वायरमेंट ये है, उसके लिए जो है हम जो है इतने दिन में डिलीवर करेंगे और उसके लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट लगेगी। वो चीज़ हम जो है पहले ही डिसाइड कर देते हैं ताकि जो है आगे आने वाले टाइम के अंदर में लास्ट में हमें कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। ठीक है, तो पहला क्या है, स्कोप ऑफ वर्क जो है डिसाइड करते हैं हम एग्रीमेंट में। दूसरा क्या है कि टाइमलाइंस, यानी कि हम क्लाइंट को प्रोजेक्ट जो है कितने फेज में कब कब और कितने टाइम में डिलीवर करेंगे, इसका भी जो है हम एक एस्टिमेट लिख देते हैं अपने एग्रीमेंट के अंदर में, ताकि जो है क्लाइंट को ये पता हो, जो भी हमारे पास कस्टमर्स है उसको ये मालूम हो कि हमारी क्या कहते हैं हमारे को जो है सॉफ्टवेयर की डिलीवरी कब होगी और जो है कितने दिन में हो जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो जो है दोनों पार्टियों के बीच में हमेशा जो है एक जो है क्लियर कम्युनिकेशन बना रहता है। ठीक है, साथ के साथ उसमें जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में भी हम लोग लिखते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होता है बेसिकली कि हम जो काम करेंगे किस टेक स्टैक पे काम करेंगे, हमारी टीम का जो है प्रोसेस कैसा होगा, किस तरीके से हम आपको डिलीवरी करेंगे और फाइनल डिलीवरी के अंदर में हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, लाइक कितने दिन का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, सर्वर की मतलब अगर सर्वर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो कब कब करेंगे, कितने दिन के लिए करेंगे, ये सब सारी चीज़ें जो है हमारी लिखी होती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्कोप ऑफर को हमने डिसाइड कर दिया, हमने टाइमलाइन को भी डिसाइड कर दिया, साथ के साथ हमने जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी डिसाइड कर दिया अपने एग्रीमेंट के अंदर में। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है क्लियर एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। ठीक है, तो ये कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। उसके बाद जो है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है टू बोथ पार्टीज, यानी वो एग्रीमेंट जो है क्लाइंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, साथ के साथ जो है हमारा जो है कंपनी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि क्या उसमें क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स सारे लिखे होते हैं, लीगल पॉइंट्स लिखे होते हैं, साथ के साथ उसमें लाइबिलिटीज भी लिखी होती हैं, यानी कि अगर कोई काम खराब करेगा तो हम क्या देंगे। अगर फॉर एग्जांपल हम बीइंग अ कंपनी जो है अगर किसी का काम खराब कर देते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा उसके जो है एवज में, या फिर अगर कोई क्लाइंट जो है बीच में छोड़ के जाता है तो उसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कब कब वो छोड़ सकता है, कब कब नहीं छोड़ सकता, ये सब सारी चीज़ें जो है हम अपने एग्रीमेंट में प्रॉपर तरीके से लिख के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें एक पॉइंट और होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं कि हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करा है या जो भी हमने काम किया है किसी भी क्लाइंट के लिए, उस पर लास्ट में जब हम डिलीवरी कर देंगे या डिलीवरी के बाद डिलीवरी के दौरान में जो है किसका जो है उसमें राइट होगा, यानी
उसका टोटल जो है ऑनरशिप किसके पास होगी, मतलब हम उसको जो है रीयूज कर सकते हैं बीइंग अ कंपनी की, नहीं यूज कर सकते हैं, किसी का जो है कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा। ये सब सारी चीजें जो है हम अपने एग्रीमेंट में पहले ही डिसाइड कर देते हैं ताकि जो है इन कॉन्फ्लिक्ट से, इन सब चीजों से जो है कॉपीराइट के इशूज से बचा जा सके। तो इसलिए जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब ये बोथ साइड जो है ये मतलब पार्टीज को जो है सेव करने के लिए लीगली जो है इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जो है ये बहुत सारा जरूरी होता है। ओके, तीसरा क्या है कि हमारा एग्रीमेंट जरूरी क्यों है, क्योंकि प्रिवेंट दी मिसकम्युनिकेशन, यानी कि हमें मिसकम्युनिकेशन होने से भी बचाता है। कैसे बचाता है कि मान लीजिए जो है हमने कोई स्कोप ऑफ वर्क जो है किसी क्लाइंट से गैदर किया और अपनी टीम को डिलीवर करा, राइट, लेकिन अगर हमने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया है, कल को क्लाइंट यह भी कह सकता है कि हमने जो है आपको जो है 5 चीजें बताई थी, 5 में से आपने 4 ही चीजें डिलीवर करी हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट ने 5 चीजें बताई, आपने अपनी टीम को 4 चीजें ही बताई। वो मिस्टेक दोनों साइड से भी हो सकती है, राइट। यहाँ पे किसी को मतलब एक पर्टिकुलर चीज क्लाइंट को या फिर एक पर्टिकुलर जो है आपके एम्प्लॉयर को जो है दोष नहीं है, यहाँ पे दोनों के लिए भी मिस्टेक हो सकती है। इन जनरल सबके लिए हो सकता है, लेकिन अगर हमने उसको डॉक्यूमेंट कर रखा है कि भाई मैं आपको जो है ये चीज़ें डिलीवर करूंगा, इतने टाइम में डिलीवर करूंगा, उसके लिए पर्टिकुलर कॉस्ट लगेगी, तो अगर वो चीज़ें जो हैं तो मतलब हमारा जो है बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट चलता है, एग्रीमेंट चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिसकंसेप्शंस को हम लोग जो है अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, मिसकम्युनिकेशंस को अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमको, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें जो है ये क्या करता है, एग्रीमेंट हमें जो है बचाता है, किससे, प्रिवेंट्स दी मिसकम्युनिकेशन, यानी कि मिसकम्युनिकेशन से भी हमको इसमें हेल्प मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि एग्रीमेंट के अंदर में हम लोग जो है पेमेंट की टर्म्स भी लिख देते हैं, यानी कितना पैसा हम जो है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लेंगे क्लाइंट से, कब कब लेंगे, कितने फेज में लेंगे, ये सब सारी चीज़ें जो है हम जो है पेमेंट की जितनी भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट में लिख देना होता है, ताकि जो है कल को ये क्लाइंट को पता हो कि मान लीजिए जैसे टोटल एक आपने ऐप बनाया है या फिर हमने एक वेबसाइट डिलीवर करी है और उसकी पर्टिकुलर कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए में से हमने 20% एडवांस लिया है, फिर 30% जो है नेक्स्ट क्या करेंगे, जब 50% डिलीवरी हो जाएगी तब लेंगे, नेक्स्ट जो है पेमेंट जो है हम जब 100% डिलीवरी हो जाएगी तब लेंगे। तो जो मतलब जो भी आपका दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, जो भी हम बातचीत करके जो है जो भी एग्रीमेंट वहाँ पे लिख देते हैं, हमको उसी से फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कर सकते फिर आपने कि आपका काम हो गया है या काम आपने नहीं किया है किसी क्लाइंट का और आप उससे पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं, तो वो सीधा सा कह देगा कि हमारे एग्रीमेंट में यह है कि आप पर्टिकुलर चीज़ डिलीवर करोगे तो ही हम आपको जो है आपको पेमेंट कर पाएंगे। तो ये जो चीज़ें भी दोनों पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है कि पैसा आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पैसा जो है क्लाइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर जो है ये चीज़ें हमारी पेमेंट्स की टर्म्स जो है क्लियर हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें जो है अनऑथराइज्ड या अनवांटेड रिस्क जो होते हैं वो भी हमारे को इसमें प्रोजेक्ट एग्रीमेंट जो है हेल्प करता है, जिसमें जो है कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इसके अंदर में फोर्स होता है, चेंज मैनेजमेंट होता है, राइट, कि अगर हम कोई रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं क्लाइंट के साइड से या अपने डिलीवरी के अंदर में हम कोई चीज़ चेंज करते हैं कि भाई हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे किसी रीजन की वजह से, तो क्या क्या जो है उसके अंदर में हमें झेलना पड़ेगा या क्या क्या हो, हमारे को जो है पॉइंट्स जो है देने पड़ेंगे, मतलब कितने पैसे या फिर कितने टाइम को, मतलब दोनों पार्टीज के लिए जो भी बेस्ट चीज़ें होंगी हम उसको जो है उसमें अपने एग्रीमेंट में लिख के रखते हैं, ताकि जो है और मतलब जो भी हमारा मतलब सॉफ्टवेयर बन रहा है या जो भी हमारी आपस की बातचीत है वो हम कहीं पे जो है किसी तीसरे पर्सन को जो है उसको आउटसोर्स नहीं करेंगे, उसको जो लीक नहीं करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी का भी मैटर होता है, इस वजह से ये सब चीज़ें एग्रीमेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। आई होप आप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और उसके बाद में क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। तो इसमें सिंप्लीफाइड टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि अगर कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है क्लाइंट के बीच में, कंपनी के बीच में, तो हमको मतलब इन जर्नल क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ हमेशा पॉजिटिव नोट पे ही एंड करनी चाहिए। लेकिन अगर पॉजिटिव एंड पे भी मान लीजिए नहीं हो पाती है तो आपको सीधा अपना एग्रीमेंट देखना है। आप लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है लीगली आप बाउंडेड है दोनों लोग, उसको जो है आप फॉलो करिए और उसके हिसाब से एग्जिट लेके अपना आगे बढ़ जाइए। सीधा सा मतलब है, किसी से यहाँ पे फालतू का डिस्प्यूट करने का कोई फायदा नहीं होता, किसी भी पार्टी के लिए फायदा नहीं होता, इवन एज एन क्लाइंट या फिर एज एन ऑनर।
राइट। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टार्टअप्स जो खासकर छोटे स्टार्टअप्स हमारे जैसे वो लोग अक्सर क्या करते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ले लेते हैं और विदाउट एग्रीमेंट जो है काम शुरू कर देते हैं। तो कई बार जो है वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट के बीच में, या फिर मतलब ये डिस्प्यूट आता ही आता है, राइट। या कहीं पे मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे जो भी मैंने आपको भी रीजन बताए, बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है। तो इसलिए अगर इन चीज़ों से बचना है तो आप एग्रीमेंट प्रॉपर करिए और एग्रीमेंट के साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाइए। इससे आप जो है अपने साइड में भी पॉजिटिव रहेंगे, क्लाइंट भी पॉजिटिव रहेगा और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा सा बना रहेगा। हो सकता है इसका जो है बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म पे भी मिलता रहे, राइट। तो ये था आज का जो है टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और बाकी जो भी और फाउंडर्स देख रहे हो, जो भी सीईओस, बाकी ऑनर्स देख रहे हैं या फिर जो भी क्लाइंट्स देख रहे हो, उनको लगता है कि कुछ और भी पॉइंट्स होना चाहिए, तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हम उसको कंसीडर करेंगे और आने वाली वीडियोस के अंदर में भी उसको और बेहतर तरीके से जो है आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।